हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद एचकेआर। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप फाइल को डिफरेंट मोड के अंदर किस तरीके से ओपन कर सकते हो। कि अगर आपको फाइल को राइट करना है तो आप वहाँ पे डब्ल्यू मोड का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बाइनरी फाइल को राइट करना है तो आप वहाँ पे डब्ल्यू बी का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको बाइनरी फाइल को रीड करना है तो आप वहाँ पे आर बी का यूज़ कर सकते हो। और उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी फाइल के अंदर पहले से ही कोई कंटेंट है और उसी कंटेंट के आगे हमें खुद का एक कंटेंट लिखना है तो आप यहाँ पे अपेंड मोड का यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइल को ओपन करना पड़ता था, फाइल का नाम देना पड़ता था, फिर यहाँ पे मोड डिफाइन करना पड़ता था, फिर हमें फाइल को क्या करना पड़ता था, क्लोज करना पड़ता था। और इसके बीच में हमें जो भी करना होता था, फाइल को राइट करना होता था तो हम यहाँ पे राइट फंक्शन का यूज़ करते थे। और अगर हमें फाइल को रीड करना होता था तो हम यहाँ पे रीड फंक्शन का यूज़ करके अपनी फाइल को रीड करते थे। लेकिन गाइस होता क्या था कि जब भी हम फाइल के साथ काम करते थे तो हम एक फंक्शन लगाना भूल जाते थे। एक मिस्टेक हम हमेशा करते थे। वो मिस्टेक क्या थी कि हम यहाँ पे एफ डॉट क्लोज लिखना भूल जाते थे, मतलब फाइल को क्लोज करना भूल जाते थे। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना फाइल को क्लोज करे ही ओपन किस तरीके से कर सकते हो और उसके अंदर सारे काम कर सकते हो। आपको फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाइथन क्या करेगा, अपने आप ही खुद से फाइल को क्लोज कर देगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस कोड को कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपनी पाइथन की न्यू फाइल के अंदर और उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो सबसे पहले मैं करूंगा यहाँ पे क्लोज वाले मेथड को कमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लोज वाला मेथड यूज नहीं करना। और अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे राइट भी नहीं करना, बस मुझे यहाँ पे ओपन वाले मेथड को यूज करना है। और किस तरीके से यूज करना है तो मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे एफ वाले वेरिएबल को भी हटा दिया और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे टाइप करोगे ओपन वाले मेथड के आगे विद लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, ओपन वाला मेथड ऐसे ही रहेगा आपका। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे मोड चेंज कर सकते हो। तो मैंने फाइल को ओपन करा यहाँ पे आरटी मोड के अंदर, मतलब रीड एंड टेक्स्ट मोड के अंदर, कि हमें फाइल को टेक्स्ट मोड के अंदर रीड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओपन वाले फंक्शन से बाहर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एज लिखने के बाद हम लगा देंगे यहाँ पे एफ लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा कॉलन लगाने के बाद देखना गाइस ध्यान से, मैंने जैसे ही एंटर करा तो एंटर करने के बाद मेरा कर्सर अपने आप ही 4 स्पेस छोड़कर यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से मैं अगेन एंटर करूंगा तो अभी भी इसने 4 स्पेस छोड़कर यहाँ पर आ गया। लेकिन आना कहाँ चाहिए था, इसे यहाँ पर आना चाहिए था। अब ये क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमने क्या करा, यहाँ पे कॉलन लगा दिया। कॉलन अगर आप पाइथन के अंदर यूज कर लेते हो तो पाइथन उसे एक ब्लॉक समझता है और हम यहाँ पे ब्लॉक का ही यूज कर रहे हैं गाइस। वो भी किस ब्लॉक का, विद ब्लॉक का। तो मैं आपको इसी तरीके से फाइल को ओपन करना बताना चाहता था। क्या आप यहाँ पे लिखोगे विद लिखने के बाद आप करोगे यहाँ पे ओपन करने के बाद आप दोनों आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास कर दोगे। फिर उसके बाद आप इसके अंदर लिखोगे एज लिखने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एफ नाम का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। कहीं जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एफ लिखो, आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हो या फिर बी भी लिख सकते हो। जो भी आपका मन करे वो एक वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे टाइप कर दोगे। तो मैंने लिखा यहाँ पे एफ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाने के बाद जैसे ही मैं क्या करूंगा, एंटर करूंगा तो एंटर करने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने विद ब्लॉक के अंदर। विद ब्लॉक के अंदर आने के बाद गाइज मैं आपको बताता हूँ इसका बेनिफिट क्या है। पहले हम क्या करते थे, फाइल को ओपन करते थे, फिर उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करते थे। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ पे एफ डॉट क्लोज मेथड को लगाना पड़ता था। तो अगर आपको भी इस तरीके की दिक्कत आती है कि अगर आप फाइल को क्लोज करना भूल जाते हो तो आप यहाँ पे विद ब्लॉक का यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना करना है, विद लिखना है, ओपन वाला फंक्शन लगाना है, एज लिख के एफ लिख देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कॉलन लगाने के बाद अपने विद ब्लॉक के अंदर आ जाओगे। उसके बाद आपको फाइल क्लोज करने की जरूरत नहीं है गाइज। आप क्या करोगे, नॉर्मल लिखोगे यहाँ पे प्रिंट। अगर आपको फाइल का कंटेंट रीड करना है तो आप लिखोगे यहाँ पे एफ डॉट रीड। लेकिन मैं यहाँ पे रीड ना लिख के मैं लिखूंगा यहाँ पे रीड लाइन और उसके बाद मैं करूंगा इसका ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद मैं करूंगा इसे सेव और सेव करने के बाद मैं करूंगा अपनी फाइल को रन करने के लिए हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते थे, लेकिन इसकी शॉर्टकट की क्या है गाइज, कंट्रोल ऑल्ट एन। आप यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एन भी कर सकते हो। तो मैं इसके ऊपर जल्दी से क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो क्लिक करने के बाद देखो गाइस इसने मेरी फाइल के अंदर का कंटेंट यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो मेरी फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और उसके बाद देखो गाइस मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि अगर आप यहाँ पे इस तरीके से रीड लाइन फंक्शन का यूज करते हो तो आपको एक नीचे एक लाइन का स्पेस जरूर मिलता है। ये क्यों मिलता है गाइस मैं आपको दोबारा बताता हूँ। मैं करता हूँ यहाँ पे रीड लाइन को रीड लाइन्स और उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे इसे सेव और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगेन रन करता हूँ। तो रन करने के बाद देखो गाइस अब इसने क्या करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और उसके बाद लगाया इसने यहाँ पे स्लैश एन। तो इस स्लैश एन की वजह से ही हमें यहाँ पे मिलता है एक लाइन का स्पेस। और अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से आपको एक लाइन का स्पेस ना मिले तो आप क्या करोगे, प्रिंट फंक्शन के अंदर आओगे और यहाँ पे लगाओगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आप इसे बता सकते हो कि आप अपनी लाइन को किस तरीके से एंड करना चाहते हो। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे एंड और उसके बाद लगाओगे इक्वल्स टू।
इक्वल्स टू लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज कर दूंगा और इसके अंदर कुछ भी पास नहीं करूंगा। और जैसे ही अब मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, लेकिन सेव करने से पहले मैं रीड लाइंस को कर देता हूँ रीड लाइन और उसके बाद मैं अगेन सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं करूंगा यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एन, जो कि शॉर्टकट की है फाइल को रन करने की। तो मैंने करा यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एन और कंट्रोल ऑल्ट एन करने के बाद देखो गाइस, इसने क्या करा, मेरी फाइल के कंटेंट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और देख सकते हो गाइस, अब जो हमारा यहाँ पे एक लाइन का स्पेस आ रहा था वो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप स्लैश एन को हटा सकते हो, किसका यूज करके, एंड का यूज करके। लेकिन गाइज आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको दो फंक्शन के बारे में और बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया विद ब्लॉक के बारे में कि आप अपनी फाइल को विद ब्लॉक का यूज करके ओपन कर सकते हो। और अब मैं आपको बताऊंगा उन दो फंक्शन के बारे में जिनका यूज करके आप अपने फाइल पॉइंटर को ऑपरेट कर सकते हो, कि उसे बता सकते हो कि आपको कहां से लाइन को रीड करना है और कहां से लाइन को स्किप करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा नीचे प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फंक्शन। मैंने लिखा यहाँ पे एफ, एफ लिखने के बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे डॉट, और डॉट लगाने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे टेल, उसके बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगेन फाइल को रन करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एन, शॉर्टकट की है, दोबारा से बोल रहा हूँ कंट्रोल ऑल्ट एन। चाहे आप इसे लिख सकते हो, या फिर अगर आपको शॉर्टकट की यूज नहीं करनी तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक करके फाइल को रन कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता ये बटन कैसे आता है, तो मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रखा है कि कैसे आपको विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करना है और उसी के साथ कोड रनर वाली एक्सटेंशन को कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप जाकर मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियोस को देख सकते हो, तो आपको भी पता लग जाएगा कि कोड रनर कैसे आता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। और अगर आपको इसकी शॉर्टकट की यूज करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट की का यूज करूंगा, मैं करता हूँ अगेन कंट्रोल ऑल्ट एन, और कंट्रोल ऑल्ट एन करने के बाद देखो गाइस, इसने मेरी फाइल को यहाँ पे रन कर दिया। लेकिन उसी के साथ इसने हमें यहाँ पे दिया है 34। तो इसने हमें यहाँ पे 34 क्यों दिया, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ इसलिए हमें यहाँ पे 34 क्यों दिया। हमने यहाँ पे लगाया था एफ डॉट टेल, तो टेल का मतलब होता है बताना, मतलब कहना। और हमने इससे यहाँ पे ये पूछा था कि आप हमें बताओ कि हमारी फाइल का पॉइंटर इस टाइम पर कहाँ पर है। और इसने हमें यहाँ पे ये बताया कि हमारी फाइल का जो पॉइंटर है वो कौन से कैरेक्टर पे है, 34 के ऊपर है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस टेल वाले फंक्शन को ऊपर कर देता हूँ रीड लाइन वाले फंक्शन से, तो मैंने करा इसे अगेन सेव, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे अगेन रन करता हूँ। तो जैसे मैंने इसे यहाँ पे रन करा, तो रन करने के बाद देखो गाइस, अब हमें क्या मिला यहाँ पे, 0। अब ये 0 का मतलब क्या है कि जब इसने यहाँ पे फाइल को रीड करना स्टार्ट करा था तो हमारी फाइल का जो पॉइंटर था वो कौन से कैरेक्टर पे था, 0 कैरेक्टर पे था। तो टेल क्या करता है गाइस, टेल आपको बताता है कि अगर आप फाइल को रीड कर रहे हो तो उस टाइम पर आपका जो पॉइंटर है वो कहाँ पर है। जिस हिसाब से आप फंक्शन को लगाओगे उसी हिसाब से आपकी फाइल की पॉइंटर की लोकेशन आपको मिल जाएगी। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे रीड लाइन वाले मेथड से पहले टेल वाले मेथड को लगा दिया। तो हमने यहाँ पे फाइल को तो रीड करा ही नहीं, तो हमारा जो फाइल का जो पॉइंटर है वो कौन सी पोजीशन पे होगा, मतलब 0 पोजीशन पे होगा। लेकिन अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसे नीचे ले आता हूँ, नीचे लाने के बाद फिर मैं इसे रन करता हूँ, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे 34। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे पहले रन करा था तो पहले हमें क्या मिला था, यहाँ पे 34 मिला था, क्योंकि हमने क्या करा था, यहाँ पे फाइल की एक लाइन को रीड कर लिया था। इसी तरीके से अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और लाइन को रीड कर लेता हूँ। तो मैं इस लाइन को अगेन कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं करता हूँ इसे यहाँ पे सेव। तो सेव करने के बाद देखना गाइस, जैसे मैं इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो रन करने के बाद देखो गाइस, अब इसने हमें यहाँ पे क्या दिया, 58। अब इसने हमें यहाँ पे 58 क्यों दिया, क्योंकि इसने क्या करा, पहले हमारी फाइल में से फर्स्ट लाइन को रीड करा और उसके अंदर काउंट कर लिया कितने कैरेक्टर है। फिर उसके बाद क्या करा, इसने हमारी सेकंड लाइन को भी रीड कर लिया। और सेकंड लाइन को रीड करने के बाद गाइस, कि ये जिस पोजीशन पर होगा, जिस कैरेक्टर पर ये होगा, उस कैरेक्टर का आपको यहाँ पे नंबर मिल गया। तो अगर आपको पाइथन से पूछना है कि हमारी फाइल को रीड करते टाइम हमारा फाइल का पॉइंटर कहाँ पर है, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं फाइल डॉट टेल। टेल क्या करता है, बताता है हमें कि हमारी फाइल का पॉइंटर कहाँ पर है। और गाइस एक बार आपको पता लग जाता है कि आपकी फाइल का पॉइंटर कहाँ पर है, तो आप उसे बता भी सकते हो कि आपको फाइल को कहाँ से रीड करना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और मेथड यूज करना पड़ेगा। तो मैं टेल वाले मेथड को करता हूँ यहाँ पे कमेंट, और इसे भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद मैं करूंगा यहाँ पे एंटर। एंटर करने के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे एफ डॉट सीक। सीक लिखने के बाद मैं ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर दूंगा। और उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे रीड लाइन लिखूँ फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम रीड लाइन लिखने में हमारे पास लाइन आती है क्या, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। लेकिन मैं कौन सी लाइन चाहता हूँ यहाँ पे, HKR इज द बेस्ट टीचर। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं। आपको क्या करना है, सीक वाले मेथड के अंदर आना है और यहाँ पे टाइप कर देना है 34। अब मैंने यहाँ पे 34 क्यों टाइप करा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने अपनी फाइल को रन करा था खाली रीड लाइन फंक्शन का यूज करके, और रीड लाइन फंक्शन का यूज करने के बाद हमने कौन सा फंक्शन यूज करा था, टेल वाला फंक्शन यूज करा था। तो एक लाइन को रीड करने के बाद हमारा पॉइंटर कहाँ पर पहुंचा था, 34 के ऊपर पहुंचा था।
इसी तरीके से मुझे क्या करना है, इस लाइन को स्किप कराना है। और स्किप किस तरीके से करा सकते हो आप, सीक वाला फंक्शन यूज करके। मैंने यहाँ पे बता दिया 34, और जैसे ही मैं यहाँ पे 34 लिखूंगा, 34 लिखने के बाद देखना गाइस, अब मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ। तो रन करने के लिए हम जाते हैं इसके ऊपर, तो मैंने कर दिया क्लिक, और क्लिक करने के बाद देखो गाइस, अब इसने हमारी यहाँ पे दूसरी लाइन को रीड कर दिया। क्यों करा इसने हमारे यहाँ पे दूसरी लाइन को रीड, क्योंकि हमने बताया था कि पहले आपको क्या करना है, 34 कैरेक्टर को स्किप कर देना है, मतलब छोड़ देना है। तो सीक का यूज हम तब करते हैं जब हमें अपनी फाइल के अंदर से पर्टिकुलर डेटा को स्किप कराना होता है। तो गाइस जानता हूँ मैं आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा इसे समझना, बस आप यहाँ पे इतना समझो कि अगर आप यहाँ पे f.tel का यूज करते हो तो टेल आपको बताता है कि आपकी फाइल का पॉइंटर फाइल को रीड करने में किस पोजीशन पर है, किस कैरेक्टर पर है। और सीक का यूज करके आप अपने फाइल के पॉइंटर को मैनिपुलेट करा सकते हो कि हमें फाइल को इस जगह से रीड नहीं करना, हम आपको जगह बताते हैं, आप वहां से जाके फाइल को रीड करो। तो इस तरीके से आप सीक मेथड को भी यूज कर सकते हो और टेल मेथड को भी यूज कर सकते हो। तो गाइस आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा कि अगर हमें फाइल को ओपन करना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे विद ब्लॉक का। विद ब्लॉक का किस तरीके से यूज करेंगे, आप लिखोगे यहाँ पे विद, उसके बाद लिखोगे यहाँ पे ओपन। ओपन लिखने के बाद आप अपनी फाइल का नाम दोगे और उसका मोड डिफाइन करोगे। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे एज, और उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी फाइल के लिए एक पॉइंटर तैयार कर दोगे। तो हमने लिखा था यहाँ पे एफ, उसके बाद आप क्या लगाओगे, यहाँ पे कॉलन लगाओगे। कॉलन लगाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे फाइल को क्लोज नहीं करना पड़ता, आप यहाँ पे बिना फाइल को क्लोज करे ही काम कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको फाइल से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो आपको विद ब्लॉक के अंदर करना पड़ेगा। अगर आपका फाइल का फंक्शन कोई भी विद ब्लॉक के बाहर जाता है तो आपको यहाँ पे इंडेंटेशन एरर मिल जाएगा। तो गाइस आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ आया गाइस तो वीडियो को दोबारा देखो। वीडियो को दोबारा देखने में कोई परेशानी नहीं है और ना ही इसमें कोई शर्म वाली बात है, क्योंकि हम जिस चीज को जितना टाइम देते हैं वो चीज हमें उतनी ही अच्छे से समझ आती है। तो इसी के साथ चलता हूँ गाइस, लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर देना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते हो तो गाइस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी। जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। और साथ ही साथ गाइस जितना आप नॉलेज को शेयर करते हो उतनी ही आपकी भी नॉलेज क्या होती है, यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो इसी के साथ चलते हो गाइस, बाय बाय, थैंक यू।